Good morning, students. Today I am going to discuss lesson number 12, which is linear programming. And today we are going to discuss some important points. So at first we are discussing about objective functions. अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मतलब जो कंडीशन आपको दे रखी है, अगर उसको आप ax प्लस बी वाई जेड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ax प्लस बी वाई के फॉर्म में जो कंडीशन आपको दी होगी उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे. ये पहला पॉइंट है आपका. सेकेंड पॉइंट आपके पास आता है कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स का मतलब है ये लीनियर इनइक्वालिटी है. इसमें आपको कुछ कंडीशंस दी होती हैं जिनको आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस एंड इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं. इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स. इसके बाद इन दोनों के बाद हमारे पास दो टाइप की चीज़ें आती हैं. एक होता है फिजिबल रीजन, तीसरा हमारे पास आता है. मेनली ये दो कंडीशंस हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट. जब आपने लिख दिया तो उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसमें आएगा फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर. इस तरह से आपका ग्राफ बना. सपोज करो ये कोई हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 इस लाइन के लिए. और इसके लिए सपोज करो हमारे पास इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो इसमें जो हमारे पॉइंट आएंगे इनको हम कॉर्नर पॉइंट कहेंगे. एक चीज़ और इसमें आती है फिजिबल रीजन जब हम बात करेंगे तो इसमें एक हमारे पास आएगा कॉर्नर पॉइंट. कॉर्नर पॉइंट का मतलब है कि जो कांस्टेंट हमारे गिवन होंगे उनकी हेल्प से हम यहाँ पर x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये फाइंड आउट करेंगे. तो अगर मान लीजिए ये हमारा सैडेड रीजन है तो ये जो पार्ट होगा हमारा इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन. ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा. और इसके अलावा जो पार्ट छूट गया है, सपोज करो ये वाला पार्ट हमारा रह जाता है, ये वाला पार्ट, तो इसको अनफिजिबल रीजन में हम लोग काउंट करते हैं. अब जैसे इसमें हम एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जो आपकी पहली एक्सरसाइज में हैं. सपोज करो कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझें, सपोज कीजिए आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है 3x प्लस 2y और कांस्टेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. कांस्टेंट आपको दे रखे हैं x प्लस 2y इज लेस एंड इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल टू 15 और ये गिवन है कि x कॉमा वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. अब इस कंडीशन को आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आप पहले यहाँ पर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया और इसको ग्राफ पेपर में ही आप करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा. ये आपने आपका ये एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया. अब देखिए हम इसको करें कैसे. जैसे पहले हमने ये ले लिया, पहले इन दोनों इक्वेशंस को, इनको इक्वेशंस के फॉर्म में ले लीजिए. x प्लस 2y इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास. अब सपोज करो कि मैं इसमें x को एलिमिनेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 30 और अगली इक्वेशन मेरे पास गिवन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 और मैंने इसके साइन चेंज कर दिए तो यहाँ से 5y आया और यहाँ से 15 आया. 5 3 जा 15 तो y की वैल्यू मेरी 3 आ गई. अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो x प्लस 6 इक्वल टू 10 है मेरे पास और इस तरह से मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी. यानी जहाँ पर ये दोनों लाइंस कट करेंगी वहाँ पर उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 4,3.
अब ये जो कांस्टेंट आपको दे रखा है इससे एक टेबल बनाइए। x प्लस 2y इज लेस एंड इक्वल टू 10 के लिए एक टेबल बनाएंगे। केवल दो वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पर, ये x हो गया, ये y हो गया। पहले x 0 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा, y को 0 रखें तो x 10 आ जाएगा। ऐसी जो दूसरा कांस्टेंट आपको दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 15 लेस एंड इक्वल टू 15, इसके लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे। ये x है, y है, x को 0 रखा आपने तो ये y की वैल्यू मेरे पास 15/2 यानी 7.5 आ गई, और y को 0 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब इस कंडीशन को यहाँ दिखाइए। देखिए आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10 आपके पास। और y एक्सेस पर मेरे पास वैल्यू हैं 1 2 3, ऐसे इसको ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, 4 5 और ये 6, ये 7 और यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, ये 8 हो गया। तो पहले इस टेबल पर आइए, 0,5 ये हो गया आपके पास 0,5, फिर 10,0 ये, इन लाइंस को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये 10 से कनेक्ट करता हुआ जाएगा इस तरह से। फिर है 0,7.5, ये कहीं यहाँ पर आएगा। अगला 5 है, इनको कनेक्ट कर दीजिए आपस में, ज्वाइन कीजिए दोनों लाइंस को, ये बन गया आपके पास। अब इसमें फिजिबल रीजन कहाँ होगा? ये जो साइन आपके हैं लेस एंड इक्वल टू का साइन है तो टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ इसकी डायरेक्शन ये हुई, ऐसी इसकी डायरेक्शन भी ये हुई। तो कॉमन पार्ट देखिए ये आ गया आपके पास ये। अब ये पॉइंट तो आपके पास 0,0 होगा, ये पॉइंट आपके पास 5,0 है, और ये पॉइंट आपके पास 0,5 है, और ये पॉइंट आपके पास अभी हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला है ये 4,3। तो इसको यहाँ दिखा देंगे, इसको नॉमिनेट कर दीजिए O A B और C। ये क्वाड्रिलेटरल जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। और इसके लिए एक आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर है, ये जो पॉइंट निकाले हैं ये आप इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ आपको इन पॉइंट्स के थ्रू इसमें पुट करने पर निकल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे और होप्स हो कि सभी लोग इसको करने के लिए कैपेबल होंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।